अभी हो रहा है टाइम कुछ दोपहर के 2, क्योंकि मैं इतने बजे मतलब 12-1 बजे तक ही सो के उठता हूँ। तो सीन कुछ ऐसा है कि भाई मेरे पास आज आया था कमेंट कि आपका वीज़ा का क्या चल रहा है, मतलब वो ना काफ़ी ज़्यादा उस पर चल रहा है कि मेरे को इंस्टाग्राम पे भी लोग मैसेज कर रहे हैं, यूट्यूब पे मैसेज कर रहे हैं कि भाई वो आपने उसकी वीज़ा की वीडियो डाली थी कि आपका एक्सपायर होने वाला है, तो वो एक्सटेंड हुआ कि नहीं हुआ, क्या सीन चल रहा है, कहाँ तक अभी तक पहुंचे आप। तो भाई मैं इस वीडियो में ना यही चीज़ की इन्फॉर्मेशन तुम्हें देने वाला हूँ। तो सीन ऐसा कुछ है कि भाई अभी मैं जा रहा हूँ, एक सेकेंड, तो मैं जा रहा हूँ भाई स्कॉशिया बैंक से मेरे को ना बैंक स्टेटमेंट लेना है। एक्चुअली में बैंक स्टेटमेंट तो है, लेकिन मैंने जो उसमें ना अकाउंट में पैसे दिखाने थे, कुछ $1200-1300 दिखाने हैं। तो क्या था, मेरा फरवरी का वो आ गया, मतलब फरवरी का स्टेटमेंट आ गया, मार्च का नहीं, मार्च का तो अभी आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने पैसे जमा कराए हैं अभी कल परसों में ही उसमें। तो भाई इस वजह से अब मुझे उस अमाउंट का चाहिए। तो मैंने कम से कम पहले एक फ़ोन करा कस्टमर केयर पे, वो लोग 20 घंटे, मतलब 20 घंटे कह रहा हूँ, 20 मिनट से आधे घंटे मेरे साथ पहले तो मुझे उस पर रखा उन्होंने वेटिंग पे। उसके बाद भाई कॉल उठा के बोलते हम तो नहीं दे सकते, आपको बैंक वहाँ पे जाना पड़ेगा अपनी ब्रांच में। मैंने बोला अपॉइंटमेंट, कहते भाई उन्होंने फ़ोन कट गया। फिर उसके बाद मैंने दोबारा कॉल करा, फिर दोबारा मैं 30 से 40 मिनट तक उस पर रहा वेटिंग पे। भाई फिर उन्होंने फ़ोन उठाया, 10-15 तो मेरे से क्वेश्चन पूछे कि भाई आपने लास्ट ट्रांजेक्शन क्या करा था, फलाना ढिमकाना, ईमेल क्या है, एज क्या है। मैंने कहा भाई जल्दी दे दे, 5 बजे बैंक बंद हो जाएगा, उसके बाद सीन ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, मुझे आज ही कुछ भी करके करना है। आज कुछ भी, आज कितनी तारीख हो गई, आज 7 तारीख हो गई भाई। तो सीन कुछ इसलिए ऐसा चल रहा है। तो भाई फिर उन्होंने फ़ोन उठाया, उसके बाद फिर मैंने पूछा कि भाई अपॉइंटमेंट ही बुक कर दो अगर तुम नहीं दे सकते तो। उन्होंने कहा हाथों हाथ अपॉइंटमेंट बुक नहीं होता, मतलब सेम डे का, लेकिन आप ऐसा करो, आप अभी वॉक इन चले जाओ। तो वॉक इन जाने के बाद आपको सीधा वो मिल जाएगा लेटर जिसमें अमाउंट रिफ्लेक्ट होगी। अब वो पेपर फिर मेरे को उसको इमिग्रेशन लॉयर को देना है, क्योंकि तभी वो वीज़ा फाइल होगा। अब मैं तुम्हें पूरा सीन बताते हूँ, सिनेरियो क्या होता है यहाँ पर। वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा आपका, वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता है आपका, स्टडी परमिट एक्सटेंड होता है। उसका मैं रीज़न बताता हूँ क्या सीन होगा। अभी चल के लेट्स गो, क्योंकि मेरी 5-10 मिनट में वो है बस, आज मैं बस से ही जाऊँगा। तो भाई फटाफट से नीचे से बस मिलेगी अपनी, वहाँ से ही कोने में वो देख लो तुम, उधर गोली की चोट, वहीं से बस मिलेगी। और भाई मौसम भी आज बड़ा भयंकर सा हो रहा है, मतलब बारिश का मौसम हो रहा है, देखो सामने। ओहो गलत हो गया भाई, ये वाला दबाना होता है अब मुझे। भाई अब मुझे पता चला इसका रीज़न कि बार बार मेरी लिफ्ट खुल नहीं जाती थी अंदर जाने के बाद, क्यों खुल जाती है, क्योंकि भाई मैं इसका ऊपर का भी दबा देता हूँ, नीचे का भी। अभी भी देखो ऐसे ही होगा। अब देखो मैं यहाँ पे फर्स्ट दबाऊंगा, अभी ये बंद होगा और ये एक बार और खुल जाएगा। चेक करो चेक करो, ये खुल गया देखो। भाई ये मेरे टिफ़िन लग रहा है मुझको, मैं यहाँ पे टिफ़िन आया। ये क्या है भाई, भाई यहाँ पर जब भी बाहर निकलो ना कुछ हो ही रहा होता है। जैसे रोज़ बर्फ़ पड़ रही होती है, तो आज बारिश हो गई है भाई। आज यहाँ पे मौसम ऐसा हो रहा है जैसे वैंकूवर में घूम रहा हूँ मैं। वैंकूवर में ऐसी हल्की हल्की बारिश होती रहती है भाई, वही सीन हो रखा है यहाँ पे। मुझे पकड़नी है 1 नंबर वाली बस। जब मैं घर से निकल रहा था तो भाई ये 36 पे थी, अभी ये 39 पे हो गई है, 2 मिनट और लेट हो गई है। कुल 3-4 स्टॉप ही जाने हैं मुझको, मतलब कुछ अराउंड 10 मिनट ही लगेंगे। 10 मिनट में मैं फटाफट पहुंच जाऊंगा। सबसे बेस्ट मेरे घर का यही है कि भाई बस स्टैंड बिल्कुल बाहर ही है। और अभी मैंने कार नहीं खरीदी किसी रीज़न से, लेकिन जल्दी मैं ख़रीद लूँगा, बट अभी नहीं, थोड़े टाइम तक नहीं है। भाई मुझे बिल्कुल 10 मिनट लगे करेक्ट बैंक पहुंचने में। ये सामने बैंक आ गया, देखो स्कॉशिया बैंक में मेरा अकाउंट है। भाई मैं तुम्हें बैंक से रिलेटेड भी एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। यहाँ के जो बैंक है ना, मैंने स्कॉशिया बैंक कम से कम 1 साल बाद आने के बाद खुलवाया था। यहाँ पे मेरा ICICI में अकाउंट था, जो कि था सबसे, समझ जाओ बस तुम अब। भाई उसके बाद स्कॉशिया खुलाया। स्कॉशिया के बाद मुझे, मतलब जब मैं यहाँ के लोगों से मिलना शुरू हुआ, मुझे पता चला तो भाई CIBC और TD बैंक भी बहुत अच्छा है। CIBC की डील्स बहुत अच्छी रहती है, स्कॉशिया बैंक से भी काफ़ी अच्छी, और TD बैंक भी काफ़ी अच्छा है। इधर उधर मतलब हर कोने में मिल जाता है, स्कॉशिया भी हर कोने में मिल जाता है। पर ICICI दूर दूर तक नहीं मिलता, मतलब उसे ढूंढ के निकालना पड़ता है।
अभी मेरा अपॉइंटमेंट नहीं है भाई, मेरे को सबसे पहले ना अंदर घुस के ये पता करना है कि ये वॉक इन में ऐसा कर देंगे नहीं कर देंगे, क्योंकि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई। भाई फाइनली मेरा काम हो गया, भगवान को हाथ जोड़ के आया था मैं। बस यही लास्ट डॉक्यूमेंट चाहिए था मेरे को, स्टडी फाइल मतलब स्टडी परमिट एक्सटेंड करवाने का। वो भी रीज़न बताता हूँ मैं तुम्हें स्टडी परमिट का क्या होता है। भाई ये काम होने के बाद अभी अपने को दूसरा काम ये है कि भाई आज लेना है मेरे को प्रोटीन। वो सामने दुकान है प्रोटीन की, क्योंकि भाई मेरा प्रोटीन ख़त्म हो रहा है, इस वजह से जाना कहाँ से है। बट भाई बारिश कह के निकला था घर से, उसके बाद अब ये स्नो भी शुरू हो गई, छोटी छोटी ना ओले जैसी। देखो कितनी प्यारी लग रही है बिल्डिंग, फ्रंट से तो बहुत ही भयंकर लग रही थी भाई। हाँ तो भाई मैं तुम्हें बता रहा था कि वीज़ा और स्टडी परमिट में क्या डिफरेंस होता है। स्टडी परमिट होता है जो वीज़ा तो आपका यहाँ पे रहने के लिए और इंडिया वापस आने जाने के लिए तो चाहिए ही चाहिए, है ना। स्टडी परमिट जो होता है वो आपकी पढ़ाई के लिए चाहिए होता है। तो अब मेरा वीज़ा भी ख़त्म हो रहा था और स्टडी परमिट भी ख़त्म हो रहा था 2 साल का। अब स्टडी परमिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वीज़ा से, क्योंकि अब अगर मैं वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए डालूंगा तो मेरा 1 महीने का ही सिर्फ स्टडी परमिट एक्सटेंड हो रहा है। तो उसके बाद मेरे को अपना वो वर्क परमिट भी करवाना है। तो जो लॉयर है उसने मेरे को ये सजेस्ट किया था कि वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता इस टाइम पे वो सिर्फ इंडिया जाने के लिए चाहिए होता है। अब स्टडी परमिट एक्सटेंड होएगा सबसे पहले। स्टडी परमिट एक्सटेंड होने के बाद जब वो वर्क परमिट फाइल करेंगे तो उसी के साथ वीज़ा भी फाइलिंग होएगी। तो इस वजह से दोनों चीज़ों में से ये डिफरेंस था भाई। तो किसी का शवल टूट गया। और भाई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे जितने भी दोस्त हैं जिनका भी स्टडी परमिट एक्सपायर हो रहा और वीज़ा एक्सपायर हुआ, उनका सबसे पहले स्टडी परमिट एक्सटेंड हुआ, ना कि वीज़ा। क्योंकि वीज़ा तो ऑब्वियसली वही रीज़न है जो मैंने तुम्हें बताया, सबका वही रीज़न रहता है, वो सिर्फ इंडिया जाने के लिए चाहिए होता है। उसने मेरे से पूछा इंडिया जाना है, मैंने कहा हाँ थोड़े टाइम में जाना है इंडिया, कि जब जाना होगा तब वीज़ा लगेगा, जब मतलब क्योंकि ऑब्वियसली वर्क परमिट आ रहा है। और तुम्हें मैं एक चीज़ और बताता हूँ भाई, इस दुकान में मतलब मैं आज तक ये दूसरी बार आ रहा हूँ मैं इस प्रोटीन की दुकान में। पहली बार आया था तो भी यही सेम मौसम, सेम स्नोफॉल हो रही थी, सेम बारिश हो रही थी भाई साहब। और इस बार आ रहा हूँ तो भी पता नहीं इसके साथ मेरा क्या है लेना देना। बट तुम्हें मैं आज दिखाता हूँ भाई प्रोटीन की दुकान, यहाँ पे मज़ा आ जाएगा तुम्हें प्रोटीन देख के। जो हमारे इंडिया में वो फर्जी माल मिलता है ना, सारा नकली, भाई यहाँ के प्रोटीन का रिजल्ट इतना प्यारा है ना। अगर तुम्हें वीडियो चाहिए होगी ना प्रोटीन के ऊपर पूरी की, भाई प्राइसेस ऑफ प्रोटीन इन कनाडा, छपक करके कमेंट डाल दो, तुम्हारा भाई प्रोटीन की दुकान की वो बना देगा ब्लॉग नेक्स्ट टाइम। मैं अभी तुम्हें निकलते हुए डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा भाई कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हैं मेरे। घर पहुँच के बताता हूँ वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगे हैं और अब आगे का प्रोसीजर क्या है। डॉक्यूमेंट मेरे को मिल गया, इसके बाद क्या करना है, पहले मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे दिए, कितनी फ़ीस लगी, अभी तो मैं बताता हूँ आगे। पहले प्रोटीन ले लूँ ज़रा। I'm good. I'm just looking for that protein. You remember me? Yeah, last time you came Yeah. the vegan. Yeah, no, for that muscle tech. The muscle tech, we have the still small one, not the bigger one. Okay, so I just want to ask one thing. Like, should I try Syntha? Do you have Syntha? Synthetics, yeah. And what's the price of the Syntha shakes? Synthesis, I think 54. वो आ गया मेरा बस स्टैंड सामने, वहीं से बैठना है अपने को और गुल्ली की चोट सीधा घर। मतलब सीरियसली खा पी के लोगों ने यहीं पे स्कीम चिपका दी। तो भाई फाइनली मैं घर आ चुका हूँ और कुछ सोचते सोचते मतलब मैं इतना कुछ सोच में मगन था कि मैं एक स्टॉप आगे निकल गया, फिर मैं वापस से वहाँ से पैदल चल के आ रहा हूँ। भाई इतने स्नोफॉल पड़ रही है, मेरे सारे कपड़े ख़राब हो गए। देखो ये देखो नीचे तक, अभी दिखा दो तो शीशे में अंदर। हाँ तो भाई अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे ना वीज़ा एक्सटेंड कराने स्टडी परमिट एक्सटेंड कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगे थे। तो जब मैं फर्स्ट टाइम लॉयर के पास गया था तो लॉयर ने मेरे से मांगा था मेरा बैंक स्टेटमेंट और मेरा पासपोर्ट and my letter of acceptance, my offer letter and a passport size digitalized photos। बस ये सिर्फ डॉक्यूमेंट मांगे थे और कुछ शायद मेरे से पूछा नहीं था, बस ईमेल पूछा, उन्होंने उसी टाइम पे करना शुरू कर दिया था। दिक्कत वहाँ पर ये आई थी कि मेरा बैंक स्टेटमेंट में जैसे कि वो
अमाउंट दिखानी होती है तो उस टाइम पे थे नहीं अकाउंट में, क्योंकि यार आते जाते रहते हैं, ऐसा सीन था। तो भाई मैंने जब पे आई उसके बाद फिर मैंने वो बनाया बैंक स्टेटमेंट, वापस से सारा पोर्टफोलियो निकाला। अब उसमें पूरा अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रही है नीचे कि इतने अमाउंट अकाउंट में है। अब वो मैंने दी है भाई, अब वो करते हैं। अब कुछ ज़्यादा और कुछ ना मांग ले अभी लॉयर मेरे से, क्योंकि इस बार अगर मांग लिया मैं कहा भाई साहब खुद कर लो यार, अपनी मेरे बस की। मतलब भाई टेंशन थी पिछले हफ्ते से, क्योंकि हो ही नहीं रहा था काम, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, बस अब हो जाए भगवान के उससे। तो भाई इतना ही कुछ रखता है एक्सटेंड कराने में, और वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता, सिर्फ स्टडी परमिट एक्सटेंड होता है। दोबारा बता रहा हूँ तुम्हें। अब अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो भाई स्टडी परमिट की मेरी कुछ फ़ीस थी 200 समथिंग कुछ, और 50 शायद उनकी एक्स्ट्रा फीस होगी, यही सब कुछ था। मतलब 300 के अप्रॉक्स मेरा सारा काम हो गया, $300 के अप्रॉक्स। तो इतना कुछ लगा सिर्फ स्टडी परमिट एक्सटेंड कराने में। अब वो स्टडी परमिट एक्सटेंड होके आएगा कितने दिन में वो श्योरिटी नहीं है, क्योंकि किसी की फाइल 2-2 महीने चल रही है, किसी की 3-3। लेकिन मेरे जो लॉयर जिससे मैंने कराया वो कह रहे थे कि 45 डेज़ या मे बी 30 डेज़ में या 20 डेज़ में भी आ सकता है, ऐसा कोई सीन बता रहे थे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो भाई आज का दिन होता है खत्म यहीं पे ही, दिन तो नहीं मतलब मेरा ब्लॉग खत्म होता है यहीं पे ही। दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर जिम वाला ब्लॉग चाहिए होगा तो भाई बता देना, मैं डाल दूंगा। हाँ तो भाई जो मैंने अभी लास्ट बात बोली थी ना कि जिम का ब्लॉग, भाई वो जिम का नहीं बोला था मैं, वो बोलना चाह रहा था कि प्रोटीन का अगर ब्लॉग चाहिए होगा ना तो बता देना, प्रोटीन के प्राइसेस तुम्हें मैं दिखा दूंगा। और भाई मैं तुम्हें एक और बता दूं, मेरा नुकसान भी हो गया भाई, क्योंकि ये इसके चक्कर में भाई साहब शिफ्ट में भी नहीं जा पाया मैं आज। अब कुछ तो बचा नहीं, अब स्केट बोर्ड बचा है, स्केट बोर्ड करके अब चलेंगे जिम की तरफ। चलो बाय।